हरे राम 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 हरे हरे। तो आज हम लोग जो दो विशेष तिथियां हैं, एक श्री रामानुजाचार्य जी का आविर्भाव दिवस और दूसरा श्री प्रभुपाद जी के पार्षदगण श्री श्रीमद् भक्ति हृदय वन गोस्वामी महाराज जी का आविर्भाव दिवस। हम श्री रामानुजाचार्य जी के जीवन चरित्र और उनके सिद्धांत के विषय में कुछ जो है श्रवण कर लेते हैं। पूर्व में भी इस बात की बहुत बार चर्चा हुई है कि किस प्रकार से श्री कृष्ण के जाने के बाद जो वैदिक धर्म था वो प्राय लुप्त हो गया। भारत वैदिक परंपरा से विहीन हो गया और वैदिक परंपरा का और उसमें कथित वाक्यों का दुष्प्रयोग जो है होने लगा। जैसे भगवान समय समय पर आकर के धर्म की रक्षा करते हैं, आत्म धर्म की, सनातन धर्म की, जीव और भगवान का नित्य संबंध है, इस धर्म की रक्षा करते हैं। उसी प्रकार ही भगवान की शक्ति से समन्वित आचार्य या स्वयं भगवान अपने भिन्न भिन्न स्वरूपों में आकर के उसी ही धर्म को बार बार इस जगत में स्थापित करते हैं। कारण क्या है? क्योंकि माया के क्षेत्र में शुद्ध धर्म प्राय कुछ काल बाद लुप्त हो जाता है, ढक जाता है, तो उसको बार बार स्थापन करने की आवश्यकता होती है। क्यों लुप्त हो जाता है? एक तो उसको सही रूप से प्रस्तुत करने वालों में मिश्रण आ जाता है। वो जैसे आत्म तत्व, जीव तत्व, भगवान के तत्व की इनका जो पारस्परिक संबंध है उसको सही रूप से प्रस्तुत करने वालों का अभाव हो जाता है और विशेष करके उनकी उस शुद्ध धारा को ग्रहण करने वालों का अभाव हो जाता है। तो जहां पर वस्तु को, शुद्ध वस्तु को प्रदान करने वाले और शुद्ध वस्तु को ग्रहण करने वालों में अभाव हो जाएगा, तो ये वैदिक धर्म, सनातन धर्म बीच बीच में लुप्त हो जाता है। फिर या तो स्वयं भगवान या फिर अपने अन्य किसी पार्षद के माध्यम से भगवान इसको फिर से स्थापित करवाते हैं। श्री कृष्ण के जाने के पश्चात श्री भागवत जी ने धर्म ने श्रीमद् भागवतम जी का आश्रय लिया। कृष्ण सुधाम उपगते धर्म ज्ञान आदि विषय करो नष्ट दशम में शाम पुराण और कदनोदित। भागवत धर्म ने तो भागवत जी का आश्रय ले लिया, पर भागवत जी की निर्भूल व्याख्या ना होने के कारण वेद के कुछ कतिपय अंश को, वेद के कुछ कुछ अंशों को गलत रूप से प्रस्तुत करने के कारण वेद ही अप्रामाणिक है, या वेद में जो हिंसा मूलक बात कही गई है वो यथार्थ रूप में सत्य है, इसको स्वीकार करने के कारण वैदिक धर्म जो है वह मलिन हो गया। उसके पुनरुत्थान के लिए भगवान बुद्ध स्वयं आए। अंजना सुतो कीकटेषु भविष्यति, भागवत जी में आए। उन्होंने वैदिक धर्म को स्थापित करने के लिए पहले वैदिक धर्म ही या वेद ही नहीं है इसको स्थापित किया। क्यों? क्योंकि जिस समाज में वैदिक धर्म का आश्रय लेकर के कुरीतियां और पापाचरण किया जाए, उस समाज में
उसी ही वेद धर्म की स्थापना कर पाना बड़ा कठिन हो जाता है। अगर नींव ही खराब हो जाए तो उसके ऊपर महल बनाया नहीं जा सकता। तो इसलिए क्या करते हैं, उस नींव को गिरा करके फिर से पूरी की पूरी घर को फिर से बनाया जाता है। तो वैदिक धर्म को कहीं भगवान बुद्ध देव ने अपने वाक्यों से असत्य स्थापित किया, अहिंसा परम धर्म है इसको स्थापित कर दिया, पर ये उनका तात्कालिक कार्य था। सर्वकालीय उनके कार्य को नहीं मानना चाहिए। तात्कालिक कार्य को स्थापित करने के लिए कि वेद में जो हिंसा इत्यादि दी गई है उसका सही रूप से अर्थ न जानने के कारण सभी लोग वेद के हिंसा प्रश्न वाक्यों को आधार लेकर के करने लगे, तो भगवान ने ही स्वयं आ करके वेद को ही निरस्त कर दिया, वेद की ही प्रमाणिकता को ही खंडित कर दिया। और बिना वेद के तो किसी को भगवत प्राप्ति नहीं होगी। बिना वेद के समाज की व्यवस्था भी सही रूप से नहीं हो सकती। वैदिक व्यवस्था भी इस पर टिकी हुई है, समाज की व्यवस्था भी इस पर टिकी है। तो फिर से पुनः वेद को स्थापित करने के लिए शंकर साक्षात श्री शंकराचार्य जी, शिव जी स्वयं आए, उन्होंने वेद को फिर से स्थापित किया और वैदिक धर्म को फिर से भारत में पुनः उसका आगमन हुआ। चारों ओर इसका प्रचार प्रसार हुआ। पूर्ण रूप से वेद सम्मत व्याख्या ना करके असुर प्रवृत्ति के लोगों से भगवान की भक्ति को छुपाते हुए वेद के प्रादेशिक वाक्यों को ही महावाक्य के रूप में प्रस्तुत कर दिया। जीव ही ब्रह्म है। पर एक कार्य कर दिया कि भारत में पुनः वेद की स्थापना कर दी। अब ये आधार दे दिया भविष्य में अवतरित होने वाले वैष्णव धर्म के प्रचार के लिए, वैष्णव धर्म के संवर्धन के लिए। तो उसी श्रृंखला में श्री लक्ष्मण देशिक या श्री रामानुजाचार्य जी का आगमन हुआ। ये केवल भूमिका के लिए मैंने कुछ कहा सर। अर्थयो ब्रह्म सूत्राणाम भारतार्थ विनिर्णय गायत्री भाष्य रूप सो वेदांत प्रलंबित। हम लोग वेदांत का प्रतिपादन करते हैं, वेदांत हमारा आधार है। वेदांत सविशेष है, निर्विशेष नहीं है। वेदांत जीव ब्रह्म एक के ज्ञान को प्रसारित नहीं करता है। जीव ब्रह्म की पृथक सत्ता और दोनों में अत्यंत मधुर और व्यक्तिगत संबंध को ही प्रतिपादित करता है। तो श्री लक्ष्मण देशिक के श्री रामानुजाचार्य जी ने आकर के उसी ही वेदांत पर भाष्य लिखा। हम पहले श्री रामानुजाचार्य जी के जीवन चरित्र को सुन लेते हैं, फिर वेदांत के ऊपर जो उनका भाष्य रहा उसके आधार पर जीव ब्रह्म माया इनकी परिभाषाएं क्या है और जीव ब्रह्म और माया में संबंध क्या है। इनका अवदान रहा जिसको अभी हम श्रवण करेंगे। पहले इनके जन्म और इनके जन्म के पश्चात इनके जीवन की जो अनेक अलौकिक घटनाएं हैं उसको कुछ कुछ देख लेते हैं। एक श्री केशवाचार्य नामक एक ब्राह्मण थे, वर्तमान में चेन्नई, उस समय मद्रास। वो वहीं चेन्नई के निकट ही, मद्रास के निकट ही रहा करते थे। पत्नी थी उनकी श्री कांतिमती, और पुत्र कामना के लिए उन्होंने कैरवणी सागर संगम में स्नान किया, भगवान के प्रति दुख व्यक्त किया। भगवान ने उनको आश्वासन दिया कि आपका मनोभिष्ट अवश्य ही पूर्ण होगा।
जैसा पूर्व में ही बता दिया कि सनातन वैष्णव धर्म उस समय भक्ति विरोधी बच्चों द्वारा आप्लावित हो रहा था। भगवान जो है उस समय वैष्णव धर्म क्या है, भक्ति विरोधी जितने लोग थे, जीव ब्रह्म एक के ज्ञान इत्यादि की प्रधानता थी। ये महाविपत्ति है। भगवान ने अपनी संकर्षण शक्ति को भेजा। लक्ष्मण जी के अवतार हैं और केशवाचार्य दीक्षित और श्री कांतिमती का आश्रय लेकर के चैत्र मास की शुक्ल पंचमी के तिथि बृहस्पतिवार को आद्रा नक्षत्र में श्री संकर्षण शक्ति महाभूतपुरी गांव में दोपहर के समय इस जगत में श्री संकर्षण शक्ति अवतीर्ण हुई। ये कांतिमती कौन थी? श्री यमुनाचार्य जी के शिष्य श्री शैलपुरी की बड़ी बहन थी। शैलपूर्ण जो थे वो श्रीरंगम में निवास करते थे। अद्भुत पुत्र इनके यहाँ उत्पन्न हुआ है, ये सुनकर वो बालक को देखने आए और उन शैलपूर्ण ने श्री रामानुजाचार्य में श्री लक्ष्मण जी के चिन्हों को देखा और नाम रख दिया लक्ष्मण। बाल्यकाल से तीक्ष्ण बुद्धि और भगवान की भक्ति के प्रति विशेष अनुराग, वैष्णव संग और उनकी सेवा की प्रधानता। तो महाप्रभु जी ने जो वैष्णव सेवा रूपी जो एक विशेष गुण जो हमारे वर्तमान समाज गौड़ीय समाज में बहुत प्रसिद्ध है, जहाँ वैष्णव सेवा को बहुत महत्वपूर्ण अंग के रूप में माना जाता है, इसको श्रीमद् महाप्रभु जी ने श्री संप्रदाय और श्री रामानुज संप्रदाय से लिया और यहाँ श्री रामानुजाचार्य जी के जीवन के बाल्यकाल में वैष्णवों का संग और उनकी सेवा के प्रति उनका विशेष लोभ दिखा गया, असाधारण लोभ दिखा गया। उस समय कांचीपुर में, कांची नगरी में भगवान श्री वरदराज के एक सेवक रहते थे, उनका नाम था श्री कांचीपूर्ण। उन्होंने जगत में ये स्थापित किया कि शूद्र कुल में भी वैष्णव अवतीर्ण हो सकते हैं, तो जाति कुल की निरर्थकता उन्होंने स्थापित की। वह रोज भगवान श्री वरदराज की सेवा के लिए अपने जन्म स्थान से कांचीपुरी जाते थे। तो ये जो रामानुजाचार्य का घर था वो मार्ग में ही पड़ता था। उनको देख करके ये उनको लगता था ये तो परम वैष्णव है, बालक है तो परम वैष्णव है। एक दिन रामानुजाचार्य जी ने माता पिता से बिना पूछे कांचीपूर्ण को अपने घर में भोजन के लिए आमंत्रित किया और उनको भोजन परोसने के लिए उनकी चरण सेवा करने लगे। श्री कांचीपूर्ण ने व्यवहार देखा श्री रामानुजाचार्य जी का। उन्होंने कहा कि मैं तो नीच शूद्र हूं, आप तो ब्राह्मण पुत्र हैं, ये सेवा ठीक नहीं है। तो श्री लक्ष्मण देश है, क्या श्री रामानुजाचार्य जी ने कहा वैष्णव कभी शूद्र नहीं होते, वैष्णव भी ब्राह्मणों के गुरु। उन्होंने उदाहरण दिया कि तिरुपान अलवर चांडाल कुल में जन्म लेने पर भी ब्राह्मणों के पूजनीय हो गए। तो ऐसी उनकी सद्बुद्धि थी वैष्णवों के प्रति बाल्यकाल से ही। किशोरावस्था में श्री रामानुजाचार्य जी ने विवाह किया। गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने के पश्चात उनके पिताजी भगवत धाम को प्राप्त हुए और कुछ समय तक वो अपनी पत्नी और माता के साथ घर में रहे। उनके हृदय में शास्त्र पढ़ने की प्रबल इच्छा हुई। तो कांचीपुरी में श्री यादवाचार्य नाम के एक अध्यापक थे जिनकी प्रसिद्धि थी, जो वेदांत का अध्ययन कराया करते थे। और अपने गुरु यादवाचार्य जी के पास वो यथाविधि वेदांत का अध्ययन करने लगे और उनके जीवन में ऐसे और कुछ घटनाएं यहाँ पर बता रहे हैं। बस केवल एक दो घटनाएं, क्योंकि उनके सिद्धांत के विषय में सुनते हैं जो विशेष महत्वपूर्ण बात है कि एक दिन वो अपने गुरुदेव श्री यादवाचार्य जी के, क्रम समझ में आ रहा है पूरा, श्री केशव
दीक्षित और श्री कांतिमती रामानुचार्य जी के माता पिता। उन्होंने भगवान से आराधन किया, भगवान की प्रार्थना करी, जिसके कारण भगवान ने उन्हें वर दिया कि वह शीघ्र ही उनके घर पर अवतरित होंगे, अपनी एक विशेष शक्ति को अवतरित करेंगे। वही संकर्षण शक्ति ही श्री रामानुचार्य जी के रूप में अवतरित हुई, क्योंकि उस समय ब्रह्म जीव एक के ज्ञान की प्रधानता थी। माता जो थी वह बहन थी किसकी? श्री शैलपूर्ण की, जो श्री यमुनाचार्य जी के शिष्य थे। वो घर आए, जन्म पे बालक के देखा कि इसमें तो श्री लक्ष्मण जी के चिन्ह है। बाल्यकाल से श्री रामानुचार्य जी में वैष्णवों के प्रति विशेष आग्रह देखा गया। उसी स्थान पर ही कांचीपुरी में ही कांचीपुर नाम के ब्राह्मण रहते थे, जो नित्य प्रति श्री वरदराज भगवान की सेवा करते थे। भगवत आज्ञा से ही नीच कुल में अवतीर्ण हुए। रामानुचार्य ने घर में उनकी सेवा करी। पीछे रामानुचार्य जी का विवाह हुआ। माता पिता पिता भगवत धाम को प्राप्त हुए। कुछ समय तक अपनी पत्नी के साथ घर पे रहे। मन में भगवत ये अध्ययन करने की इच्छा हुई, तो उन्होंने अपने एक गुरु श्री यादवाचार्य का आश्रय लिया। ये यादवाचार्य वेदांत के बहुत बड़े अध्यापक थे। ठीक है, तो एक दिन ये अपने गुरुदेव श्री यादवाचार्य जी के अंगों की मालिश कर रहे थे। क्रम समझ में आ रहा है पूरा? जी प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी। हाँ, क्रम समझ में आएगा तो अगली बार याद रहेगा। अपने गुरुदेव श्री यादवाचार्य जी की सेवा जो है कर रहे थे। जब सेवा करने लगे तो यादवाचार्य जो थे वो मायावादी थे। वेदांत के शारीरिक भाष्य का अवलंबन करते थे। शारीरिक भाष्य माने जीव और ब्रह्म एक है, और भक्ति को तात्कालिक मानते थे, भक्ति को नित्य नहीं मानते थे, भक्ति को केवल उपाय मानते थे, उपेय नहीं मानते थे। उपाय कहने से एक साधन है, पर बाद में तो जीव ने ब्रह्म ही बन जाना है। माने केवल शरीर में जब तक है तब तक ये विग्रह पूजा नाम वाम करना है, बाद में जाकर के हम ही ब्रह्म बन जाएंगे। तो उपाय है, उपेय नहीं, ये मानने वाले थे। तो छांदोग्योपनिषद का एक मंत्र था, तस्य यथा कप्यासम पुंडरीक एवं अक्षणी। यादवाचार्य जी ने शंकराचार्य जी के अनुसार व्याख्या करी। कपिरासन वानर के पिछले भाग की भांति लाल, माने जो भगवान के नेत्र हैं वो कैसे हैं? वानर का जो पिछला भाग होता है लाल होता है, वैसा है। तस्य यथा कप्यासम पुंडरीकमेव अक्षणी। पुंडरीक भगवान के नेत्र कैसे हैं? उनके नेत्र कैसे? पुंडरीक में, जैसे कमल होता है, कमल के समान लाल नहीं। उस हिरण्यमय पुरुष के दोनों नेत्र वानर के पिछले भाग के समान लाल है। अब लक्ष्मण देशक कौन है? लक्ष्मण जी हैं, रामानुचार्य। राम जी के जो नयन है, या भगवान की जो नयन है, उसकी तुलना वानर के पिछले भाग से करी तो उनका हृदय बड़ा दुखी हुआ। अब सेवा कर रहे थे, उनके नेत्र से एक अश्रु बिंदु अग्नि के समान तपता हुआ यादवाचार्य जी के अंग पर गिरा। उनको रोता हुआ देख करके पूछा, अरे क्यों रोते हो आप? उन्होंने कहा, आप कप्यासम की जो व्याख्या करी इसलिए मैं रोता हूँ। भगवान विष्णु के नेत्रों के लालिमा की तुलना भगवान वानर के पिछले भाग से। यादवाचार्य बड़े क्रोधित हुए। उन्होंने कहा, तो शंकराचार्य जी की व्याख्या में दोष देखते हो? इतना साहस, क्षमता है तो इससे उत्तम व्याख्या करो। लक्ष्मण जी ने कहा, या श्री लक्ष्मण देशिक ने कहा, कप्यासम माने कम जलम पिबती इति कपि, माने सूर्य। मन जो जल पीता है वो कपि, माने सूर्य। एवं अस माने आस शब्द से विकसित
मतलब कप्यासमान जिनके सूर्य के द्वारा विकसित हुआ, माने कमल। माने उनके नेत्र कैसे हैं? सूर्य के द्वारा जो जल पीता है वो सूर्य, और उसके द्वारा जो विकसित हो वो क्या? कमल। तो इसलिए भगवान के नेत्र कमल के समान जो है विकसित हैं। उन्होंने कहा ये मुख्य अर्थ नहीं है, गौण अर्थ है, पर समझ गए भीतर साधारण बालक नहीं है, ऐसी व्याख्या करी इसने। और पीछे किसी समय जब यादवाचार्य जी ने व्याख्या करी थी कि सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, तो उन्होंने भी वो निर्विशेष व्याख्या कर रहे थे। रामानुजाचार्य जी ने बाल्यकाल में ही, उस समय ही पर ब्रह्म की सविशेष को स्थापित किया। अब वो समझ गए ये तो भविष्य में अद्वैतवादियों के लिए बहुत बड़ा संकट हो सकता है। अद्वैतवादी तो जीव और ब्रह्म को एक ही मानते हैं। अद्वैतवादी तो जीव और ब्रह्म को एक मानते हैं, इसलिए यह तो है ठीक नहीं, यह तो ठीक नहीं है। तब उनके मन में आया कि जब तक यह इस धराधाम पर है तब तक अद्वैतवादी के लिए भविष्य में बड़ा संकट बन जाएगा। एक उपाय करा उन्होंने। क्या? गंगा, हम सब त्रिवेणी स्नान के लिए चलते प्रयाग, पर उद्देश्य क्या था? रामानुजाचार्य जी को मार देना। मार्ग में वन इत्यादि होंगे, हिंसक पशुओं के द्वारा मरवा देंगे। क्यों? क्योंकि अगर ये टिके रहे और ऐसी व्याख्या करते रहे तो जो जीव और ब्रह्म को एक मानने वाले हैं वो सब भी इनकी व्याख्या से क्या हो जाएंगे? प्रभावित हो जाएंगे। और प्रभावित क्यों नहीं होंगे? क्योंकि जीव का मूल लक्ष्य तो प्रेममय संबंध है। प्रेममय संबंधों के अतिरिक्त और किसी वस्तु की प्राप्ति से जीव को तृप्ति कभी हो ही नहीं सकती है। और वो भयभीत हो गए कि भविष्य में समस्या ना आ जाए, चलो एक उपाय करते, इनको मारने का प्रयास करते। कैसे करेंगे? त्रिवेणी स्नान का बहाना ले लेते हैं, मार्ग में वन में जो इनको मार देंगे। उस समय गंगा स्नान के जब गए तो श्री लक्ष्मण, श्री रामानुजाचार्य या श्री लक्ष्मण देशिक जी के मौसी के पुत्र एवं यादवाचार्य जी के शिष्य गोविंद ने लक्ष्मण की एकांत में ले जाकर के मारने के षड्यंत्र के विषय में सुन लिया। ये कह दिया कि आप यहाँ से चले जाइए, ये आपको मारने का प्रयास कर रहे। ये लक्ष्मण श्री रामानुजाचार्य जी के मौसी के पुत्र थे। तो उन्होंने मुख्य मार्ग को छोड़ करके अन्य मार्ग चले गए। कुछ दूर पहुंचे, वृक्ष के नीचे आश्रय लिया। इधर बारिश बहुत तेज हो रही थी। यादवाचार्य जो थे और उनके शिष्यों को कष्ट होने लगा। तो देखा वो जो उनकी मौसी का पुत्र वो अकेले आ रहा है। तो बोले लक्ष्मण कहाँ है? वो उन्होंने कहा वो तुम मुझसे पहले ही आ गए थे, पता नहीं कहाँ चले गए वो। बहुत ढूंढा, नहीं मिला, निश्चिंत हो गए, लगता है स्वयं ही मर गया, हमारा काम हो गया। और श्री रामाचार्य कहाँ पहुंचे? एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे, भगवत स्मरण कर रहे थे। उस समय एक व्याध दंपति, वन में घूमने वाले जो व्याध होते हैं वो घूम रहे, पति पत्नी। अब संध्या का समय था, उनके साथ चलने लगे वो भी। तो व्याध की पत्नी ने कहा मुझे तो प्यास लग रही है, जल रही। लक्ष्मण श्री रामाचार्य ने कहा मैं लेकर के आता हूं। पर व्याध ने उनको घोर रात्रि में कहीं जाने नहीं दिया। सुबह उठी, जल लाने के लिए कहा तो वहां एक कुआं था, बाकी जल का मीठा कुआं था, सीढ़ियां भी थी उसमें। तो वो 3 बार जल लेकर के आए और व्याध की पत्नी को बुलाया। चौथी बार जब आए तो देखे व्याध दंपति कहीं दिखे ही नहीं, उनको कहाँ चले गए। सघन वन है और एकदम से जहां कुछ भी नहीं था पहले, वहां एक बड़ा गांव देखा, लोग जा रहे हैं। बोले अभी तो वन में था मैं, नीचे जा करके पानी दे रहा था इनको, एकदम से ये वन गांव में परिवर्तित कैसे हो गया? मैं कहाँ था, मैं कहाँ आ गया?
आसपास लोग जा रहे थे, जो पथिक जा रहे थे, उन लोगों से पूछा कि भाई ये कौन सा स्थान है, ये कौन सा स्थान है? तो उन्होंने कहा ये तो कांचीपुरी है। तो कांचीपुरी तो घर है मेरा, मैं घर कैसे आ गया? मैं तो कहाँ प्रयाग के पास कहीं जंगलों में था। अब कांचीपुर ने कहा तो स्वयं लक्ष्मी नारायण ही व्यास दंपति के रूप में आपकी आर्थिक रक्षा घर लौट आए। तो जो कांचीपुर जो ब्राह्मण थे, जो उनके मित्र भी थे, उनको सारी बात सुनाई। उन्होंने कहा स्वयं श्री लक्ष्मी नारायण ने ही व्यास दंपति के रूप में आकर के आपकी रक्षा की और आपसे सेवा ग्रहण की। तो उस कुएं से प्रतिदिन जल लेकर के श्री वरदराज की सेवा करने का आदेश दिया श्री कांचीपुर। इधर यादवाचार्य वापस आए कांचीपुरी, आश्चर्यचकित हो गए, बाहर से सुखी हो रहे हैं, अरे आप बच गए, हम तो आपको ढूंढ रहे थे। उनको कहा कि आप फिर से अध्ययन करने के लिए आइए। ऊपर से वो अभिनय कर रहे थे। श्री रामानुचार्य ने कुछ भी नहीं बोला। इससे उनका प्रचार सब जगह होने लग गया। उस समय श्रीरंगम में एक बहुत बड़े आचार्य, इनका नाम था श्री यमुनाचार्य। वैष्णव ने उनको भविष्य के वैष्णव संप्रदाय के संरक्षक के रूप में स्वीकार लिया था। एक दिन वो जो श्री यमुनाचार्य थे, यादवाचार्य नहीं, ये यमुनाचार्य थे। इन यमुनाचार्य के शिष्य श्री शैलपूर्ण, और उन शैलपूर्ण की ही बहन कौन, श्री कांतिमती, जो श्री रामानुचार्य जी की माता थी। तो श्री यमुनाचार्य जी भगवान के दर्शन करने के लिए, वरदराज जी के दर्शन करने के लिए आए। और उस समय क्योंकि श्री रामानुचार्य भी जल लेकर के रोज भगवान की सेवा करते थे, तो उन्होंने वहां देखा, बड़े प्रसन्न हुए, पर मन की अपनी बात बताई नहीं उनको। सोचा कि इस व्यक्ति को अपने संप्रदाय में लाना चाहिए। घर लौटे श्री यमुनाचार्य जी और अपने एक और शिष्य श्री पूर्णाचार्य को कहा कि कांची में श्री वरदराज के निकट अपने द्वारा रचित स्तोत्र रथ का पाठ करने के लिए कहा, कि एक स्तोत्र है, ये जाकर के कांची पूर्ण जो श्रीरंगम में भेजा उनको, कहा कि आप इसको भगवान के निकट जाकर, भगवान श्री वरदराज के निकट जाकर के आप इस श्लोक को पढ़िए। वो आए। जब उन्होंने श्री रामानुचार्य ने सुना इस स्तोत्र को, तो व्यग्र हो उठे कि किसने लिखा है। तो ऐसे करके वो श्री रामानुचार्य जी को श्रीरंगम क्षेत्र में ले आए। किंतु विचित्र बात हुई कि मार्ग में अभी आ ही रहे थे, उस समय श्री यमुनाचार्य जी अप्रकट लीला में प्रवेश कर गए। अब देख नहीं पाए अपने गुरु उनको, जिनके द्वारा स्तोत्र लिखा था। प्रसिद्धि तो थी उनकी वैष्णव के रूप में श्री यमुनाचार्य जी की। उनका शरीर वहीं पर था, चिदानंद कलेवर उनकी वहीं पर थी। तो इसलिए श्री पूर्णाचार्य वीर वेदना के बीच में स्वयं को और लक्ष्मण को किसी प्रकार आश्वस्त कर श्री यमुनाचार्य जी के अपराकृत कलेवर के निकट ले आए। अब श्री यमुनाचार्य जी का जो दिव्य कलेवर है, उसमें 3 उंगलियां बंद अवस्था में थी। व्यक्ति शरीर छोड़ता है तो उसकी मुट्ठियां बंद नहीं होती, पर 3 बंद में थी। सबने समझ लिया कोई 3 विशेष कारण जो है मनोभिष्ट है इनके। श्री रामानुचार्य, अब देखो ये दीक्षा हो रही, गुरु सामने नहीं, गुरु वर्तमान रूप में सामने नहीं है, उनका दिव्य कलेवर, उनका शरीर सामने है, गुरु जी का शरीर सामने है, और वो बोल नहीं रहे, पर उनके हाथ की 3 जो उंगलियां थी वो क्या थी, बंद थी। रामाचार्य सामने आए और वो अंतर्मन से उनकी दीक्षा हो गई। पहली बात रामाचार्य ने बोली, मैं वैष्णव मत को ग्रहण करके अज्ञान में जो जीव मोहित है, उनको
पंच संस्कार में संपन्न करूंगा, वेदांत का जो वास्तविक तत्व है उसमें स्थापित करूंगा, हम वेद का, और सर्वदा शरणागति धर्म में दीक्षित करूंगा। ये कहते उनमें से एक उंगली सीधी हो गई। दूसरी प्रतिज्ञा करी, जगत जीवों के कल्याण के लिए मैं वेदांत सूत्र पर श्री भाष्य लिखूंगा। दूसरी उंगली सीधी हो गई। और तीसरी, पराशर ऋषि ने जीव और ईश्वर आदि के स्वभाव उपाय आदि का प्रकाश कर जिस पुराण की रचना करी है, मैं उसका अभिधान प्रस्तुत करूंगा। तीनों उंगली सीधी हो गई। सबने देखा, हो इनको तो केवल यहाँ बुलाया ही गया था, इसी कारण से श्री यमुनाचार्य जी ने इनको प्रथम दृष्टि में ही स्वीकार लिया था, पर उस समय नहीं कहा था। अपने शिष्य श्री पूर्णाचार्य जी को कहा करके कहा कि एक स्तोत्र रत्न नामक रत्न उसको जा करके पढ़ो। उसको सुन करके रामाचार्य जी बड़े आश्चर्यचकित हुए। इसीलिए इनको यहाँ पर लाया गया कि इनके मुख से ये तीन प्रतिज्ञाएं सुन करके गुरुदेव की तीन जो उंगलियां हैं वो स्वाभाविक रूप में सीधी हो गई। अब सभी लोग ने इस अलौकिक शक्ति को देखा और उन्होंने भविष्य काल में वैष्णव संप्रदाय के संरक्षक के रूप में उनको स्वीकार लिया। श्री रामाचार्य कांचीपुरी में लौट आए और श्री यमुनाचार्य जी के शिष्य कांचीपूर्ण के प्रति अत्यंत अनुरक्त हो गए। बाल्यकाल में वैष्णव के प्रति तो उनकी अपराकृत बुद्धि थी ही सही, चाहे कांचीपुंग शूद्र कुल में जन्म लिए थे और किसी प्रकार वो उनका उच्चिष्ट पाना चाहते थे कांचीपुंग जी का। अब लक्ष्मण देश जो श्रामणाचार्य हैं, उनकी पत्नी स्मार्त विचारों वाली थी। उन्होंने क्या किया, कांचीपूर्ण जी का जो प्रसाद था उसको पत्तों के साथ बाहर फेंकवा दिया। अब कांचीपूर्ण उनके इस निमंत्रण को नहीं स्वीकार रहे थे, तो उन्होंने कहा कि मैं गुरु किसको बनाऊं, क्योंकि रामाचार्य जी श्री कांचीपूर्ण को अपना गुरु बनाना चाहते थे। अब उनका उच्चिष्ट पाना था। जब आमंत्रित किया घर में तो पत्नी ने उनके उच्चिष्ट को तो बाहर फेंक दिया कांचीपूर्ण के। अब कांचीपूर्ण ने तो अपना उद्देश्य सिद्ध कर लिया, क्योंकि वो तो नहीं चाहते थे कि वो उनको दीक्षा दें, पर दीक्षा तो किससे लेनी है। अब मन में उपयुक्त गुरु प्राप्त करना चाहते हैं। कांचीपूर्ण ने कहा, आप श्री वरदराज भगवान से प्रार्थना करिए, वही आपको बतलाएंगे। तब उन्हीं कांचीपूर्ण को स्वप्न आया। भगवान श्री वरदराज ने कहा कि आप श्री रामाचार्य श्री लक्ष्मण देशिक को बतला दीजिए कि श्री महापूर्ण उनके गुरु होने योग्य हैं। इसके लिए फिर श्रीरंगम की लक्ष्मण देशिक उन्होंने यात्रा करी, महापूर्ण जी से मिले वो, और श्री पूर्णाचार्य लक्ष्मण को दीक्षा प्रदान कर कांचीपूर्ण में ही अब वो सपरिवार रहने लगे। पत्नी स्मार्त भाव वाली थी। एक दिन उनकी पत्नी कुएं से जल भर रही थी, तो ये जो पूर्णाचार्य हैं, इनकी पत्नी भी जल भरने आई। अब जल की एक बूंद उनकी श्री रामाचार्य जी की पत्नी घड़े में आ गई। उनको बड़ी क्रोध आ गई और गुरु पत्नी को नीच जाति इत्यादि कहा, नीच कुल कहा। तो जो उनके गुरु थे श्री महापूर्ण, वो बड़े दुखी हुए और सोच लिया कि बस अब हम श्री रंगम क्षेत्र को चले जाएंगे वापस। अब गुरु जी चले गए अचानक घर से। उनके साथ बैठ करके पाठ करते थे, कथा कीर्तन करते थे। ये समझा कि मेरी पत्नी तो गुरु वैष्णव विद्वेषणी है, इसका संग त्याग कर देना चाहिए। एक उपाय किया रामाचार्य जी ने। एक भूखे ब्राह्मण को कहा कि मेरे घर जाओ, मेरी पत्नी से भिक्षा की याचना करो, क्योंकि वो भूखा ब्राह्मण पहले भी गया था तो पत्नी ने भगा दिया था। तो बोला कि अब भिक्षु के रूप में ना जाओ, हाथ में कुछ पत्र हल्दी ले जाओ और ये कह दो कि ये पत्र हल्दी आपके घर से आया है, मैं आपके पिता घर से आया हूं।
आपके भाई के विवाह का निमंत्रण है और आप चलिए मेरे साथ। अब श्री रामचंद्र घर पहुंचे तो सारी बात सुनी, पत्नी ने बताया ये सब आया है, ये ब्राह्मण लेकर के आए हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो आप चले जाइए इनके साथ। अच्छी बात है, मैं भी, और अच्छे अच्छे अलंकार ले जाओ और ये लेकर के जाओ और अपने भाई का विवाह जो है उसमें आप पहुंचो। तो वो पत्नी घर वहां से गई। इधर श्री रामाचार्य जी ने भगवान श्री वरदराज के निकट सन्मुख होकर के साष्टांग प्रणाम करने लगे, बोले आज से मैं सब प्रकार से आपका दास, आप मुझे स्वीकार करिए। और उन्होंने स्वयं को ही संन्यास दिया। इसलिए इनके जीवन में, कृष्ण प्रभुपाद जी के जीवन में बहुत सी समानताएं देखी जाती है। जैसे श्री भक्ति ठाकुर प्रभुपाद जी, उन्होंने भी स्वयं को ही संन्यास दिया था बाबा जी महाराज जी के चित्रपट के सामने। ऐसे ही श्री रामाचार्य जी ने वैसे ही संन्यास अपने आप को दिया था। कैसे? श्री वरदराज जी की इच्छा के अनुसार उन्होंने अपने गुरु, क्योंकि अभी दीक्षा नहीं हुई थी ना, ये अपने गुरु जो श्री यमुनाचार्य थे, तब वर्तमान रूप में उनके गुरु ने उनको संन्यास नहीं दिया, और उनका स्मरण करने पर, स्मरण करते हुए उन्होंने अपने आप को त्रिदंड संन्यास दे दिया। कुछ एक दो शिष्य उनके होने लगे। उनके एक भांजे थे दशरथी, उन्होंने उनसे दीक्षा प्राप्त करी। और उनके जो पूर्व अध्यापक थे यादवाचार्य, उन्होंने भी श्री रामानुचार्य जी का पदाश्रय ग्रहण करने का उन्होंने भी परामर्श दिया। तो यादव ने अपने मत, अद्वैत मत को निरर्थकता स्वीकारी और रामानुचार्य जी के समक्ष आए, अनेक प्रश्न किए, समाधान हुए, मलिनता चित्त की दूर हुई। और उन्होंने भी जो पहले मारने का प्रयास किया था जिन्होंने, यादवाचार्य जी ने, वही ही श्री रामानुचार्य से पंच संस्कारों से दीक्षित हो गए और उनको संन्यास भी दे दिया, जिनका नाम पड़ा श्री गोविंद दास। रामानुचार्य जी के जो मौसेरे भाई थे जिन्होंने उनको बचाया था उस समय, वो विष्णु भक्ति का पालन करने के लिए शिव जी की आराधना में नियुक्त हो गए थे। ये सब रामानुचार्य जी के जीवन की कुछ घटनाएं जो है यहाँ पर दी। श्री रामानुचार्य जी ने श्री महापूर्ण से सुना था कि गोष्ठीपुर नामक ग्राम में एक मंत्र रहस्य तत्ववित्त वैष्णव निवास करते हैं, जो श्री यमुनाचार्य जी के परम प्रिय है। उनसे मंत्र का रहस्य तत्व विचार कर श्रवण करना बहुत जरूरी। उनके गांव में गए और 18 बार उन्होंने श्री रामानुचार्य जी को अस्वीकार कर दिया था। 19वीं बार गए तब उन्होंने मंत्र का रहस्य बताया उनको और कहा कि मंत्र गोपनीय रखना। रामानुचार्य जी तो पर दुखी हैं। श्रीरंगम से जब लौट रहे थे तो अपने 74 शिष्यों को उन्होंने एक साथ वो मंत्र में दीक्षित कर दिया। जिस मंत्र को गोपनीय रखने के लिए कहा था, उस मंत्र को सभी के सामने उस मंत्र का उद्घाटन कर दिया। अब जब गोष्ठी पूर्ण को यह बात समझ में आई, सुनी, तो मैंने कहा तुमने गोपनीय मंत्र सबके सामने बोल दिया, नरकगामी हो गया। रामाचार्य ने कहा प्रभु, मेरे समान एक पतित व्यक्ति को नरक प्राप्ति होने के बदले में यदि आपकी कृपा से हजारों नर नारियों का मंगल होता है, तो मेरे समान स्वार्थी व्यक्ति के लिए इतना सा स्वार्थ परित्याग करना ही उचित ही है। एक व्यक्ति नरक चला जाए, हजारों नर नारी भगवत प्राप्त हो जाए, तो ये स्वार्थ परित्याग करना उचित ही है। अब ये सब बातें उनके जीवन में घटित हुई और कांचीपूर्ण, महापूर्ण, गोष्ठीपूर्ण, मालाधर और वरद अंग, ये पांचों महानुभाव श्री यमुनाचार्य जी के शिष्य थे। और रामानुचार्य ने इन सभी के निकट, कांचीपूर्ण के निकट तो वरदराज भगवान की सेवा करी,
महापूर्ण के निकट आकर के उनसे दीक्षा इत्यादि ग्रहण करी, जो उनके घर में रहते थे। गोष्ठीपूर्ण से मंत्र रहस्य की शिक्षा ग्रहण करी, और 2 और शिष्य मालाधर और वरद अंग, ये वो श्री यमुनाचार्य जी, जिनकी 3 उंगलियां खुली थी, बंद थी, उनके ये 5 शिष्य थे, और उन्होंने इन सबको अपने शिक्षा गुरु के रूप में ग्रहण किया और अपने गुरु जी के द्वितीय विग्रह के रूप में शोभा पाने लगे। मतलब गुरु से प्रत्यक्ष संबंध नहीं हो पाया था, पर इन 5 को ही शिक्षा गुरु मानकर उनका संग किया, उन सबका कुछ कुछ संग किया, जिससे गुरु जी का विचार जो है सही सही रूप से समझ में आ गया। अब सत संप्रदाय के आचार्य के रूप में इनकी प्रतिष्ठा हो गई। अब स्वार्थी लोग तो इनकी प्रतिष्ठा नहीं सहन कर पाए। अब कोई उपाय नहीं देखा तो रामाचार्य जी को मार डालने का संकल्प कर लिया। क्या कह दिया? रामाचार्य क्या करते हैं? मंदिरों के अर्चकों की, पुजारियों की निंदा करते हैं। इनके कारण अब किसी को पहले से सम्मान नहीं मिलता, इन्हीं को लोग सम्मान देते, इनको धन देते, ऐसी बातें लोग कहने लगे। तब भी कुछ नहीं हुआ। तब उन रंगनाथ जी के अर्चकों को कुछ अर्थ का लोभ दिखला करके जो प्रसाद मिलता था, उस प्रसाद में विष मिला करके श्री रामाचार्य जी को सहमत कर दिया, मिला करके भाई इसको हम विष दे देंगे। अब श्रीरंगम के प्रधान अर्चक ने अपनी पत्नी को आचार्य को मार डालने के षड्यंत्र की बात बतलाई और इस कार्य में सहायता मांगी, पर पत्नी सरल हृदय वाली थी। उसने पहले ही बोल दिया रामाचार्य जी को कि वो तो आपको मारना चाहते हैं प्रसाद में विष मिला करके। तो अगले दिन जब विष मिश्रित महाप्रसाद को उनका सामने रखा, तो उनकी पत्नी ने, जो रंगनाथ जी के अर्चक थे, उनमें से जो उनकी पत्नी ने अपने हाथों के नाखूनों से उनके श्री चरणों पर कुछ अंकित कर उनमें संदेह उत्पन्न कर दिया। रामाचार्य जी ने भोजन की परीक्षा के लिए वंश पहले किसी कुत्ते को दे दिया। कुत्ते ने विषाक्त भोजन खाया, साथ साथ मर गया। रामचार्य समझ गए कि मुझको मारने के लिए ये सब अर्चक भी नियुक्त हुए। फिर पीछे जाकर के उनको मारने के लिए एक अर्चक ने हाथ में रंगदेव के स्नान के जल में विष मिलाकर प्रदान किया, परंतु वो पीने पर भी श्री रामाचार्य कुछ नहीं बिगड़ा। कितनी बार उनको बाल्यकाल से ही उनको मारने का कितनी बार जो है प्रयास किया गया। अब रामाचार्य जी की प्रतिष्ठा को नष्ट करने के लिए एक मायावत सन्यासी यज्ञ मूर्ति ने उनको उत्तर के युद्ध में ललकारा। रामाचार्य जी ने यमुनाचार्य के द्वारा सिद्धित्रय नामक ग्रंथ के आधार पर उनको परास्त किया, और फिर उसे भी रामाचार्य जी ने त्रिदंड संन्यास प्रदान किया। ऐसे करके उनके, एक सेकंड लेना मेरे को, ये प्रसंग बहुत बड़ा है। मेरे जीवन में अभी कुछ और घटनाएं भी यहाँ पर देखी जा रही हैं। वो अपने शिष्यों के साथ श्रीशैल अथवा तिरुपति आदि स्थानों का दर्शन करने के लिए यात्रा में गए। मार्ग में एक गांव में पहुंचे, जो गांव का नाम था अष्ट सहस्त्र। वहां पर एक बहुत निर्धन व्यक्ति जिनका नाम था वरदाचार्य, और एक धनी व्यक्ति जिनका नाम था यज्ञेश, दोनों के घर अतिथि के रूप में जाना चाहते थे और इसके माध्यम से गुरु वैष्णवी सेवा का आदर्श स्थापित किया। जो वरदाचार्य थे, उनकी पत्नी बड़ी सती साध्वी थी, गुरु भक्ति परायण थी, अपनी देह को बेच करके भी गुरु और वैष्णव की सेवा करने के लिए तैयार थी। घर में जब श्री रामाचार्य जी आने वाले थे, तो इनके पास तो धन नहीं था। उन्होंने कहा कि मैं गुरु जी की सेवा कैसे करूंगी। उन्होंने अपने पति से कहा, वरदाचार्य से कहा कि मैं, वो जो बनिया है वो मेरे प्रति कुदृष्टि रखता है, उस कुदृष्टि रखने के कारण मैं तो अब क्या कर सकती हूँ,
कि गुरु जी की सेवा के लिए मैं उसकी जो इच्छा है उसको पूर्ण कर दूंगी, उसको बदले में हमें वो धन दे देगा। अब हम विचार नहीं कर सकते इन सब बातों, सब बातें रामाचार्य जी के जीवन चरित्र की ऐसी इतनी इतनी घटनाएं हैं। तो उसने कहा हमें वो धन दे देगा, उस धन से हमारे गुरु जी की सेवा हो जाएगी। तो उनका पति रात्रि में अपनी ही पत्नी को लेकर के गया उस धनी के पास। उसकी तो उनकी पत्नी के प्रति कुबुद्धि थी। रामाचार्य जी को पता चला और वरदाचार्य की पत्नी जब उनके निकट गई तो उनकी पत्नी कितनी शुद्धता थी कि उस शुद्धता के कारण उस बनिए की दुर्बुद्धि जो है दूर हो गई। मतलब जो इतना पापिष्ट था, उसके संग के कारण, उनकी पत्नी के संग के कारण उसकी दुर्बुद्धि दूर हुई और बाद में वही व्यक्ति जो इस प्रकार की भावना रखता था वही ही श्री रामाचार्य जी का शिष्य बन गया। फिर रामाचार्य जी ने जो अपनी प्रतिज्ञा करी थी उस प्रतिज्ञा को स्मरण करने लगे। श्री भाष्य लिखना था वेदांत के ऊपर, और एक ग्रंथ था पूर्वाचार्य बोधायन द्वारा रचित, वो उनको चाहिए था। तो उन्होंने उसके लिए अपने शिष्य कुरेश को साथ लेकर के कश्मीर में पहुंचे, नरसिंह पीठ में। केवल अद्वैतवादियों के द्वारा वह ग्रंथ छपा दिया था, क्योंकि बोधायन वृत्ति में केवल अद्वैतवाद के सारे सिद्धांत खंडन किए गए और उससे क्या हो रहा था, केवल अद्वैतवाद जो है वो दुर्बल हो रहा था। तो लोगों के सामने वो ग्रंथ ना हो, तो उनकी एक प्रति उन्होंने सुरक्षित कर रखी थी शारदा पीठ में। तो उन्होंने रामाचार्य जी ने कहा उनकी शारदा पीठ में जाकर के आपको ग्रंथ दिखाइए मेरे को। तो उन्होंने कहा ऐसा ग्रंथ कोई है ही नहीं। श्री रामाचार्य ने श्री लक्ष्मी नारायण भगवान के निकट जाकर के अपने मन की पीड़ा बतलाई। रात्रि में श्री नरसिंह देव ने स्वयं उनके हाथों में वो ग्रंथ प्रदान कर दिया और गुप्त रूप से वहां से चल पड़े कुरेश के साथ। अब अद्वैतवादियों ने देखा कि वो ग्रंथ नहीं है हमारे पास, तो समझ गए रामाचार्य ने इसको चुरा लिया है। बलवान सेवकों को भेजा व्यक्ति को ढूंढने के लिए। 1 महीने तक दिन रात दौड़ते हुए श्री रामाचार्य का पीछा किया। अंत में उन्होंने श्री रामाचार्य श्री कुरेश को देखा और बोधायन वृत्ति छीन करके वापस आ गए। रामाचार्य सोचा रहे 1 महीने तक हम भागते रहे तो ग्रंथ हमारे हाथ से चला गया, अब मैं श्री भाष्य कैसे लिखूंगा। तब कुरेश ने कहा गुरुदेव, इस महीने में प्रत्येक रात को जागकर मैंने संपूर्ण बोधायन वृत्ति को कंठस्थ कर लिया है। मैं शीघ्र उस वृत्ति को लिख करके आपको देता हूँ। 6 दिन में कुरेश ने जो याद करा था पूरा ग्रंथ वो लिख करके दे दिया। अद्भुत प्रतिभा, उनकी प्रतिभा को देखकर संपन्न हुए और उन्होंने ऐसे पहली जो जो आज्ञा थी, एक जो प्रतिज्ञा थी, श्री भाष्य उन्होंने लिखा। फिर अनेक अनेक स्थानों पर जाकर के उन्होंने तीर्थ इत्यादि भ्रमण किया और जहां जहां भी गए वहां पर जो जो उनकी बाधा आई वो सब लोगों ने उनके प्रति षड्यंत्र कूटताप करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। फिर कुरुक्षेत्र, बद्रिकाश्रम, हरिद्वार इत्यादि, अयोध्या, देव प्रयाग, मथुरा, वृंदावन वहां से होते हुए तब दक्षिण की उन्होंने यात्रा करी। दक्षिण पहुंचे, कुर्मांचल, सिंहाचल और गाड़ू पर्वत अहोबल में स्थित होकर के वहां उन्होंने पंचरात्र विधान से भगवान नरसिंह देव की एक मूर्ति का प्रवर्तन किया और विशिष्ट अद्वैत मत का स्थापन किया। उस समय शैव और वैष्णव के बीच में विवाद चल रहा था कि विग्रह शिव का है कि शिव विष्णु का है। तो रामाचार्य ने उस विवाद शांत कर किया, बताया कि विष्णु शिव गुरु का है और वहां से कांचीपुरी में लौट आए। भारतवर्ष सनातन धर्म का केंद्र स्थल श्रीरंगम क्षेत्र बन गया था। क्यों? विशिष्ट अद्वैत की स्थापना के कारण। और श्री रामाचार्य ने कुरेश के 2 पुत्रों गोविंद और उनके भाई को विष्णु चिन्हों में चिन्हित किया।
बहुत लोगों का जीवन परिवर्तित हुआ। एक और घटना जो हम लोग बार बार सुनते हैं, श्री धनुर्दास की, जो एक वैश्या में आसक्त था, दिन रात उसके ही रूप को देखता रहता था। रामानुचार्य जी ने पूछा, कौन है ये? भगवान का भगवान की तरफ ना देख करके स्त्री के ऊपर छाता लगा करके चल रहा है, कौन है ये? देखा, ये धनुर्दास है। वो ऐसा क्या देखता है अपने पत्नी के रूप में, ये अपनी स्त्री के रूप में? बोले, गुरुदेव हमको तो पता नहीं क्या देखता है। रामाचार्य जी ने उनको बुलाया, बोले भैया क्या देखते हो इतना? ये बोले, इनके नेत्र इतने सुंदर हैं कि इसके नेत्रों के सामने जगत जितनी भी वस्तु हैं वो सब क्या है, बेकार है, सब निरर्थक। रामाचार्य ने कहा, अगर मैं इससे उत्तम रूप दिखा दूं तो? बोले, संभव पर ही नहीं। बोले, अवसर दीजिए। तो ठीक है, कब आऊं? बोले, संध्या के समय भगवान श्री रंगनाथ जी की आरती में आ जाओ। संध्या के समय जब भगवान श्री रंगनाथ जी की आरती हो रही थी, तो उस समय श्री गर्भगृह में सहस्त्र सहस्त्र अनेक अनेक दीपों से प्रज्वलित उनके श्री विग्रह का जो भी दर्शन किया इसने, ये उल्टा आ रहा था, अपनी पीठ भगवान के प्रति कर रही थी। रामाचार्य ने कहा, जरा मुड़ करके देखो। बोले, मैं अपने नेत्र नहीं हटा पा रहा इसकी आंखों से। अरे बोले, एक बार मुड़ के तो देखो। जो ही मुड़ करके देखा, रामाचार्य जी की कृपा से इनको भगवान के भक्तानुग्रह कारक दर्शन, सर्वानुग्रह कारक नहीं, भक्तानुग्रह, भक्त के अनुग्रह से भगवान के दिव्य रूप का दर्शन हुआ। और तब से दोनों के दोनों रामाचार्य जी के परम भक्त जो है बन गए। रामाचार्य इन्हीं के ही कंधे पर हाथ रख करके कावेरी में स्नान करने जाते थे। जो व्यक्ति पहला ऐसे था, तो शिष्यों ने एक दिन कहा कि गुरुदेव, आप इनके कंधे पर हाथ रख के जाते हैं, तो इसका तो पूर्व इतिहास ऐसा है। रामाचार्य ने समझाया कि पूर्व इतिहास कैसा भी हो, अब तो ये वैष्णव है, वो तो गृहस्थ है। रामाचार्य तो कोई भेद किया नहीं। शिष्यों में कुछ असुविधा का भाव आया, तो रामाचार्य जी ने कहा कि तुम सब मिल करके इसके घर पे चोरी करके जाओ। तो सब लोग मिल करके चोरी करने के लिए गए। जब सारे के सारे शिष्य घर में चोरी करने के लिए गए, इनकी पत्नी घर में थी। वो सब सोना चुरा रहे थे। उनकी पत्नी ने तो खोले, देख लिया गुरुजी के शिष्य हैं, सोना लेने आए हैं। कुछ बोली नहीं, लेटी रही। तो हाथ के कंगन भी जो थे उसके, उसने कहा ये भी ले जाएं। तो करवट बदल ली उसने, करवट बदली तो वो चले भाग गए। तो रामाचार्य जी के निकट आए, उन्होंने कहा क्या हुआ? बोले, धन हम ले आए। अब जब ये धनुर्दास घर गए, तो उसने कहा आज क्या हुआ? बोले, आज गुरुजी के शिष्य आए थे सोना लेने के लिए। तो बोले, फिर तुम हिली क्यों, करवट क्यों बदली? अरे बोले, मैंने करवट इसलिए बदली थी कि मेरे हाथ के कंगन भी ले लें। पूरी घटना रामाचार्य जी को सुनाई गई। रामाचार्य जी कहा, देखो, ये है इसकी वैष्णवता, ये है इसकी गुरु शरणागति। इसीलिए ही इसके कंधे पर हाथ रख करके मैं कावेरी में जो है स्नान करने जाता। अब उस समय श्री महापूर्ण द्वारा श्री यमुनाचार्य के शूद्रकुल में जन्मे मारेणवी नंबी नामक एक शिष्य का ब्राह्मणोचित संस्कार हुआ। लोग इनकी बड़ी निंदा करने लगे। श्री महापूर्ण ने कहा, वैष्णव कभी भी जाति कुल के अंतर्गत नहीं है। जो वैष्णव में कुल जाति विचार करते हैं नरकगामी। श्री राम जी ने तिर्यक योनि में जन्म करने वाले जटायु का वैष्णवोचित संस्कार किया। महाराज युधिष्ठिर भी दासी पुत्र विदुर जी की पूजा करते थे। सर्वत्र वैष्णव मत का प्रचार होने लगा। तो उस समय स्मार्त मत का पालन करने वाले एक शैव राजा, ये तो समझा ये तो शैवों का शत्रु है, राज्य में मिलाकर किनको मार देना चाहिए। बड़े बलिष्ठ सैनिकों को भेजा, रामानुजाचार्य को पकड़ के ले आए। रामानुजाचार्य जी के गुरुनिष्ठ सेवक पुरेश इस षड्यंत्र को समझ गए। रामानुजाचार्य को कुछ बतलाया नहीं।
रामानुजाचार्य जी को जब सभा में ले आए थे, तो रामानुजाचार्य जी को बचाने के लिए कुरैश ने क्या किया था, उनके वस्त्र बदल दिए थे। और रामानुजाचार्य जी को पकड़ने के लिए जब वो लोग आए थे, तो रामानुजाचार्य जी को तो छुपा दिया और खुद जो है कहाँ चला गया, रामानुजाचार्य जी के वस्त्र पहन करके चला गया उस जो चोल देश के राजा थे उनके राज्य में। ऐसी अपनी जो गुरु निष्ठा है, अपनी शिष्यता का उन्होंने परिचय दिया कि मैं ही रामानुजाचार्य। उन्होंने कहा कि पहले तो हमारा शास्त्रार्थ करो। अब शास्त्रार्थ में तो परास्त नहीं हो पाए वो, उन्होंने बड़े अत्याचार किए और कृमि कंठ के आदेश से उन्होंने कुरैश की दोनों आंखें निकाल ली। एक भिक्षुक की सहायता से कुरैश लौटे और रामानुजाचार्य जी ने सुना कि जो कृमि कंठ है, जिन्होंने इनकी आंखें निकाली थी, उनकी भी एक भयानक और घृणित रोग से मृत्यु हो गई। और रामानुजाचार्य जी ने कुरैश के मस्तक पर हाथ रखा, जिससे उनकी दोनों नेत्र जो है फिर जो वापस आ गए। इसके पश्चात जैन धर्मावलंबी राजा बल्लाल राय, वो भी उनके शिष्य बने, दीक्षा ग्रहण करी। बहुत से बौद्धों ने भी वैष्णव धर्म ग्रहण किया। बहुत से विष्णु विग्रहों को भी उन्होंने स्थापित किया और अपने प्रकट काल के अंतिम 60 वर्ष श्रीरंगम में निवास करके वैष्णव धर्म का प्रचार किया। और इस एक समय आया और यही एक ऐसे आचार्य हुए हैं जिन्होंने अपने प्रकट काल में ही अपनी मूर्ति की प्रतिष्ठा करी है। प्राय अपने प्रकट काल में किसी भी आचार्य ने अपने श्री विग्रह की प्रतिष्ठा नहीं की है। दो ही आचार्य सुने जाते हैं ऐसे। एक श्री रामानुजाचार्य, क्योंकि जब शिष्यों ने कहा कि हम आपके विग्रह को चाहते हैं, तो रामानुजाचार्य ने कहा ठीक है, मेरे विग्रह मुझसे अभिन्न है, उसकी स्थापना करो। तो प्रकट काल में हुई। एक हुए कौन, श्री रामानुजाचार्य, और दूसरे हुए श्रील भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। दो ही आचार्य आज तक इतिहास में हुए हैं, ऐसा कहा जाता है। एक रामानुजाचार्य जिन्होंने अपने प्रकट काल में ही अपने श्री विग्रह की स्थापना की अनुमति दी, और दूसरे श्री भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी। और उनके निकट एक ज्योतिषी आया था श्री भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी के निकट, वो कहा था कि आपने अपने प्रकट काल में जो ये अपने विग्रह को स्थापित करने की अनुमति दी है, ऐसा तो ठीक नहीं है, पहले तो कभी किसी आचार्य ने नहीं किया, और इसी कारण ही आप पर इतना रोग आ रहा है। ये जो आप अस्वस्थ हैं, इसी कारण से ही है, क्योंकि प्रकट काल में आचार्य को अपने विग्रह को स्थापित नहीं करना चाहिए। जो जो लोग आपके विग्रह के निकट आकर के आपको प्रणाम कर रहे हैं, वह सबके सब का जो पाप है वो आपको वहन करना पड़ता है। श्री स्वामी महाराज ने कहा, मैं जानता हूं, मैंने जान पूछ करके इस विग्रह को स्थापित किया है, और अभी मेरी आज्ञा से मेरे अनेक स्थानों पर और विग्रह स्थापित हो, क्योंकि मैं चाहता हूं जो जो लोग मेरे श्री विग्रह के निकट आकर के मुझको श्रद्धा के साथ प्रणाम भी करेगा, उसका पाप जो है मैं वहन जो है कर लूंगा। तो दो ही आचार्य ऐसे माने गए। अब रामानुजाचार्य ने शिष्यों को एकत्रित किया, जगत को छोड़ने की इच्छा व्यक्त की, सार गर्भित वचनों की शिक्षा दी, भविष्य में कैसे सब कुछ करना है शिष्यों को उपदेश दिया। और माघी शुक्ल दशमी के दिन मध्याह्न काल में उन्होंने वैकुंठ विजय की, श्री रामानुजाचार्य जी ने। 3 रामानुजाचार्य रचित ग्रंथों के नाम बताए जा रहे हैं, वेदांत सार, वेदांत द्वीप इत्यादि। और गीता का गद्य भाष्य, ब्रह्मसूत्र का श्री भाष्य इत्यादि सब देखा जाता है। श्री रामानुजाचार्य श्री संप्रदाय 2 भागों में विभक्त है, एक बड़गलाई, दूसरा तेलंगलाई। ये वर्णन दिया जा रहा है यहाँ पर। तो ये उनके जीवन का एक
वर्णन दिया गया है। अब इनके जो विशिष्ट अद्वैत का मत है, ये तो उनका जीवन था। अब उनका विशिष्ट अद्वैतवाद क्या है, संक्षेप में हम उनके मत को जो है सुन लेते हैं, अगर सुनना चाहोगे तो, क्योंकि ये है विशिष्ट अद्वैत। कुल मिलाकर के वेदांत के ऊपर तो अनेक अनेक भाष्य हुए हैं, और जितने भी वेदांत के भाष्य हैं उनमें जो पहला भाष्य किया गया, वैसे तो वेदांत के ऊपर भाष्य की आवश्यकता नहीं, क्यों? क्योंकि पहले ही कह दिया गया कि श्रीमद् भागवतम जी क्या है, वेदांत का स्वाभाविक भाष्य है। अर्थ्यो ब्रह्म सूत्राणाम, वो तो स्वाभाविक भाष्य है, पर फिर भी संप्रदाय की स्थापना के लिए प्रस्थानत्रयी पर भाष्य की आवश्यकता होती है। प्रस्थानत्रयी मतलब उपनिषद, भगवत गीता और ब्रह्म सूत्र। तो श्री शंकराचार्य जी ने भी इस पर अपना भाष्य लिखा, श्री मध्वाचार्य ने लिखा, श्री विष्णु स्वामी ने, सबने वेदांत सूत्र पर अपना भाष्य लिखा है। तो श्री रामानुजाचार्य ने जो भाष्य लिखा, शंकराचार्य जी ने क्या कहा कि जीव और ब्रह्म क्या है, एक है। इसको थोड़ा संक्षेप में सुन लो सारे के सारे, ने भी, और इसको लिख लेना कि कैसे किस किस के भाष्य का क्या नाम है, और किस किस के भाष्य को, उसकी विशेषता क्या है, उसमें क्या कहा गया है। ठीक है, पहले तो ये समझो कि 3 मुख्य ग्रंथों पर भाष्य होने पर संप्रदाय की प्रमाणिकता है, उसको प्रस्थान त्रयी कहते हैं। उपनिषद, भगवत गीता और ब्रह्म सूत्र। ब्रह्म सूत्र कहने से वेदांत भी कह सकते हो, ठीक है, वेदांत भी कह सकते हो। अब इस वेदांत के ऊपर, अब ये वेदांत कहाँ से आया? ये वेदांत आया षड दर्शनों में से। षड दर्शनों के नाम पता है किसी को? षड दर्शन समझते हैं, नहीं समझते हैं? नहीं प्रभु जी, नहीं। षड दर्शन कहते हैं जिसका आधार लेकर के पर तत्व को जाना जाता है, ये षड दर्शन के नाम से प्रसिद्ध है। मेरी आवाज इतनी कम क्यों आ रही है, पता नहीं। आवाज ठीक आ रही है? हाँ जी प्रभु जी, सही है, मेरे को आवाज ठीक आ रही है प्रभु जी आपकी। हाँ जी, मैं एक बार ना फिर ज्वाइन करता हूँ, मेरे को बहुत कम आ रही है। 1 सेकंड, ठीक है ना, मैं करता हूँ। अब ठीक है? जी प्रभु जी, पहले ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। तो जिसका आधार लेकर के पर तत्व को जाना जाता है, तो ये षड दर्शन जो होते हैं, ये इन्हीं 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 का ही आधार लेकर के भगवान की, ब्रह्म की, जीव, माया इत्यादि इन सब की कुछ न कुछ व्याख्या जो है की गई है। तो पहले ये लिख लो, फिर इन सब में सबके भाष्यों के नाम लिखना, फिर विशिष्ट अद्वैत क्या है, फिर उसके विषय में लिखना। ये षड दर्शन कौन कौन से होते हैं? पहला है न्याय, जिसको कहा जाए लॉजिक। इसको किसने लिखा? श्री गौतम ऋषि ने। क्या हुआ, इसका उदाहरण क्या है? धुआं दिख रहा है, तो न्याय क्या कहता है? धुआं दिख रहा है तो अग्नि होएगी, लॉजिक है ना। ये इस पे विश्वास, अब लेकिन हो सकता है कि अग्नि बुझी हो, तो इसलिए पक्का निर्णय नहीं किया जा सकता, पर कुछ निर्णय किया जा रहा है, इसलिए इसको प्रमाण नहीं माना गया है न्याय को। न्याय सहायक है, पर पूर्ण रूपेण उस पर निर्भरता नहीं। दूसरा है वैशेषिक।
इसके रचयिता हुए कन्नड़, कन्नड़, कन्नड़। जैसे वैशेषिक माने, उदाहरण दिया इसका, जैसे कोई घड़ा है, वो छोटे 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 अणुओं से बना हुआ है। ऐसे ही ये सारा का सारा ब्रह्मांड कैसे है, छोटे 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 अणु माने एटम से बना हुआ, बस और कुछ नहीं, पर सत्य नहीं है। तो न पहले वाले के अंदर भी न जीव तत्व की बात है, न भगवान की बात है, कुछ बात नहीं है, तो नास्तिक ही हो गया। वैशेषिक में तो कह दिया कि सब कुछ एटम से बना है, अणु से बना है, ना कोई करता है, ना कोई भोगता है, ना कोई भगवान है, ना कोई माया है, ना कोई जीव है। अच्छी बात है तो, है ना, कुछ भी नहीं है फिर। ये हो गया वैशेषिक, ये भी नास्तिक कोटि में आ गया। फिर आ गया सांख्य। ये भक्ति युक्त सांख्य नहीं, जो भक्ति युक्त सांख्य भगवान कपिल ने भागवत जी के तृतीय स्कंद में बताया है, वो इससे भिन्न है। इस सांख्य के अंदर क्या कर रहे हैं कि शरीर और मन, इसमें तत्वों की गणना होती है। पंच भौतिक ये शरीर, ये तत्व है 5, पंच ज्ञानेन्द्रियां, पंच कर्मेंद्रियां इत्यादि। तो ऐसे करते 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 मन बुद्धि अहंकार, तो 24वां तत्व है वो मान लेते हैं आत्मा, बस। ये कहें कि 25 बस आत्मा है, परमात्मा नहीं। और वो आत्मा का मूल क्या है ये भी नहीं पता है, कहां से आई है, क्यों आई है, कोई मतलब नहीं उसका। कर्म फल कौन प्रदान कर रहा है, उच्च नीच योनियों में कौन डाल रहा है, कुछ पता नहीं उसका। इसलिए इस सांख्य को भी प्रमाणिक नहीं माना गया। चौथा माना योग, पातंजलि। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। इनको किसने लिखा था सांख्य को? भगवान, इनको लिखा कपिल ने। ये कपिल भगवान कपिल से भिन्न है। समझे? ये भगवान कपिल का जो लोग उनको एक ही मानते हैं, दोनों के दोनों को, पर उनके जो मत हैं उनमें भिन्नता क्या है कि भगवान कपिल ने तो भक्ति की बात कही थी, तो इस पर अभी कुछ संपूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं है। ये सांख्य दर्शन में तो केवल पुरुष और प्रकृति की बात है, भगवान की तो बात नहीं है। पर जो पुराण में जो कपिल हैं, जो भगवान के अवतार हैं, उनको, वो तो उनका सिद्धांत तो इनसे भिन्न माना जाता है ना। तो इसलिए इसका उत्तर अभी नहीं है, पर दर्शन की दृष्टि से देखने पर समझ में आता है कि हो सकता है किसी अन्य समय पर उन्होंने इसका परिवर्तन किया हो, पर जब भगवान कपिल के रूप में आए हैं तब उनके द्वारा भक्ति युक्त सांख्य को प्रचारित किया गया है। इसके विषय में और मैं एक बार वैष्णवों से जो जिज्ञासा कर लूंगा, ठीक है। चौथे हुए पातंजल योग। इसमें भी अपने मन को वशीभूत करना और अपने आप को देह और मन से पृथक मानना, और कहीं अगर इसको हम थोड़ा सविशेष की ओर लेकर के जाएं इस योग को, तो हृदय में बैठे हुए भगवान के साथ लीन हो जाना, यही इसकी गति है। तो इसमें कुछ कुछ आस्तिकता है। फिर आई मीमांसा, जिसको पूर्व मीमांसा कहते हैं। ये है श्री जैमिनी ऋषि, ये भागवत जी के प्रथम स्कंद में भी आया। सामवेद दिया जैमिनी ऋषि को, तो वो जैमिनी ऋषि हैं, उन्होंने कर्म कांड इत्यादि पूरा ये सब आया। फिर आया छठा वेदांत, जिसको उत्तर मीमांसा कहते हैं। इसी वेदांत के ऊपर ही श्री शंकराचार्य जी, श्री रामानुजाचार्य, श्री निम्बादित्य जी, श्री मध्वाचार्य जी, श्री विष्णु स्वामी, श्री
बल्ले विद्याभूषण ने इसके ऊपर अपना अपना भाष्य लिखा, क्योंकि जरूरी है इसके ऊपर भाष्य किसी भी संप्रदाय की प्रमाणिकता के लिए। इतना समझ में आ गया? ठीक है जी प्रभु। अब ये अलग अलग जो भाष्य हैं जो लिखे गए हैं, इनके नाम क्या है? शंकराचार्य जी ने जो भाष्य लिखा है उस भाष्य का नाम है शारीरिक भाष्य, जो अद्वैत वाद के नाम से प्रसिद्ध है, जहां तो जीव ब्रह्म एक के ज्ञान जिसको कहते हैं, माया वहां पर तात्कालिक है, परमानेंट नहीं है, पर उसकी अनेक बातें हैं कि अगर माया है तो फिर द्वैत कहाँ रहा। ये सब बातें आप लोगों को प्राय पता ही है। जो श्री रामानुजाचार्य जी ने भाष्य लिखा उसका नाम था विशिष्ट अद्वैतवाद। क्या नाम था? विशिष्ट अद्वैतवाद। ये जो विशिष्ट अद्वैतवाद है इसको समझेंगे कैसे? देखो, जैसे शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि रस्सी और सांप भ्रम है, रस्सी में सांप का भ्रम हो जाए, ऐसे ही जीव को जीव होने का भ्रम हो गया है। जीव है तो भ्रम, पर मैं जीव हूं ऐसा इसको भ्रम हो गया है। भ्रम को जीव होने की भ्रांति हो गई। अभी कहीं से भी लॉजिकल लगता है, मतलब किसी भी लेवल से सेन माइंड इसको कैसे स्वीकारेगा कि ब्रह्म को जीव होने की भ्रांति हो गई है? बस शब्द समझ में आ रहा है क्या कहा जा रहा है कि नहीं? नहीं प्रभु, ये वाला नहीं समझ आया। है तो जीव ब्रह्म। ये रामानुजाचार्य का विशिष्टवाद है, जिसमें कह रहे हैं कि जीव प्रभु, वही है कि जो ब्रह्म है वो कह रहे हैं कि मैं जीव, उनको ब्रह्म हो गया है। शंकराचार्य जी की बात कर रहा हूँ, अभी एक एक करके बता रहा हूँ, एक एक का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इससे आपको हम सब कुछ उदाहरण से सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। ब्रह्म को जीव होने की भ्रांति होगी कि मैं जीव हूं, ब्रह्म है तो ब्रह्म ही वो। जैसे हम सब लोग अपने आप को जीव मान रहे हैं ना, तो कह रहे हैं तुम्हारा इल्यूजन है, तो भ्रांति है तुम्हें बहुत बड़ी। अभी भ्रांति करी किसने? माया ने। तो पहली बात तो द्वैत आ गया, खंडन हो गया। दूसरा, अगर माया आज कर रही है कल फिर कर देगी, तो फिर ब्रह्म की उपासना क्यों करें? तो लॉजिकली कहीं से भी क्लियर ही नहीं हो रहा है कि जीव में, ब्रह्म में जीव की भ्रांति हो कह सकती है। जीव को तो देह की भ्रांति हो सकती है ना, जीव है, माया वश्य योग्य, तो लॉजिकल लगता है। पर ब्रह्म में भ्रांति हो गई, मैं जीव हूं, ये शंकराचार्य बाद ने इस बात को कहा, मोटा मोटा ये समझ लो, ठीक है? अब इसको ज्यादा विस्तार नहीं करते हैं। श्री रामानुजाचार्य जी ने जब विशिष्ट द्वैतवाद लिखा तो उन्होंने क्या कहा? जीव और ब्रह्म जो है वो दोनों पृथक पृथक हैं। जीव और ब्रह्म दोनों पृथक पृथक हैं, दोनों में विशेषता है, विशिष्ट संबंध है दोनों का आपस में। जैसे तीन तत्व स्वीकारे हैं रामानुजाचार्य जी ने, चिद, अचित और ईश्वर। चिद शब्द से जीवात्मा, अचित शब्द से जड़ माया, और ईश्वर शब्द से चिद अचित दोनों के स्वामी। ठीक है, दोनों के स्वामी। ये रामानुजाचार्य जी का संक्षेप में मत जो है विशिष्ट द्वैतवाद का देगा। बाकी फिर मत मैं ना कल बता दूंगा, आराम से बता दूंगा कि देर भी हो रही है। पर कुछ मुख्य रूप से इतना समझ लो कि जो हमारा अचिंत भेदा भेद है उसमें और श्री विशिष्ट द्वैतवाद में केवल इतनी सी ही उसमें विशेषता है कि रामानुजाचार्य जी ने कहा
कि जगत और जीव दोनों के दोनों भगवान से आए। जगत और जीव कहां से आए हैं? भगवान से आए। हम कह रहे हैं, जिसको वो कहते हैं वस्तु परिणामवाद, कि वस्तु से जगत और जीव आए हैं। वस्तु माने भगवान। हम कह रहे हैं वस्तु से नहीं आए हैं, वस्तु मूल वस्तु की शक्ति से आए। इसलिए हमारे मत को शक्ति परिणामवाद कहा गया। तो क्यों करा ऐसा? क्यों करा? इसलिए क्योंकि जब ये कहा जाता है कि जीव भगवान से आया है, तो अवसर मिल जाता है एक बार फिर चेतन में जड़ भावना आरोपित करने का। बहुत सूक्ष्म बात है। मैं कह रहा हूं कि भगवान से जगत आया है और भगवान से जीव आया है, तो इसका मतलब जीव और जगत, जगत तो जड़ है, तो जड़ और जीव ये दोनों के दोनों भगवान में ही स्थित है। तो भगवान में स्थित होने के कारण क्या होगा? भगवान सच्चिदानंद है, त्रिगुण माया का स्पर्श नहीं है। त्रिगुण माया का स्पर्श होते ही भगवान में जड़ चेतन का दोष लग जाएगा, और फिर से ये मायावाद वहां प्रवेश कर सकता है कि जब आया ही उनसे है और उन्हीं के गुण इसमें है, तो ये वही ही है। इसीलिए इसको और रिफाइन करने के लिए महाप्रभु जी ने कहा, अवश्य ही जड़ जीव और जगत भगवान से प्रत्यक्ष नहीं आए, भगवान से संबंधित है, पर डायरेक्टली संबंधित नहीं है, भगवान की शक्ति से है। इसको शक्ति परिणामवाद बोला गया। बाकी तो देखो, इस पूरे के पूरे विषय को समझने के लिए कम से कम 2-3 घंटे का एक अलग से वो चाहिए, जहां सारे मतों को उदाहरणों के साथ हम लोग जो है समझ पाए। आज केवल इतना ही। आज उनकी तिथि थी, तो उनके जीवन चरित्र से हमने कुछ बातें सुनी है। प्रभु जी, हरे कृष्णा। हाँ माता। जैसे प्रभु जी आपने ये बोला था ना कि ये विसर्प में हमें रस्सी का वो हो जाना, तो तुलसीदास जी को ऐसा ही हुआ था। बात समझा नहीं मैं आपकी। मतलब कि जैसे कई बार हम रस्सी हो, उसमें हमें सर्प का आभास हो जाना। हाँ जी। तो तुलसीदास जी के संदर्भ में यही आता है ना कि वो जब गए थे अपनी पत्नी से मिलने, तो उन्होंने सर्प लटक रहा था, उन्होंने सोचा रस्सी है। तो शंकराचार्य जी ने वही आभास हो सकता है हमें बताया हो। हाँ, उसको उस दृष्टिकोण से उसको हम इस संदर्भ में नहीं लेंगे। अच्छा जी। इस संदर्भ में लेंगे इसको कि एक वस्तु है कुछ और, हम उसको समझ कुछ और रहे हैं। यहाँ तक तो ठीक है आपकी बात। हाँ जी, हाँ जी। है कुछ और। हम लोग हैं, शंकराचार्य कह रहे हैं तो हम ब्रह्म, पर हम अपने आप को क्या मान रहे हैं? जीव मान रहे हैं। ये उनका विचार है। हाँ। हो तो तुम ब्रह्म, अपने आप को जीव मान रहे हो, पर अगर वस्तुतः अगर देखा जाए, ये जो सर्प में और रज्जु में सर्प का ब्रह्म, ये कहना कि सर्प में रज्जु का ब्रह्म हुआ, वो तो अपनी जगह पर बात ठीक है, पर सर्प और रज्जु नामक कोई चीज है ही नहीं। रस्सी और सर्प नामक चीज कोई है ही नहीं। ये जो विचार है, ये विचार दिया था, ये क्यों दिया? क्योंकि इससे पहले विचार दिया था भगवान बुद्ध ने कि सर्प और रज्जु नामक कोई चीज ही नहीं है। शंकराचार्य जी ने कहा सर्प और रज्जु नामक चीज है, मतलब रस्सी नामक चीज तो है, सर्प नामक चीज है नहीं, पर केवल लग रही है। अच्छा। लग रही है बस कि वो है। रामानुचार्य ने कहा नहीं भैया, सर्प और रस्सी
दोनों अलग अलग हैं। बुद्ध ने क्या कहा, है ही नहीं। शंकराचार्य ने कहा केवल एक ही तत्व रस्सी ही रस्सी है। पर अगर आप सर्प से रस्सी की तुलना कर रहे हो तो इसका मतलब आप जानते हो कि सर्प नामक भी कोई चीज होती है ना? तो आप जब कह रहे हो कि सर्प नामक कोई चीज होती है तो ये कहते ही द्वैत आ गया, दो हो गए ना आप। तो दो होते ही सिद्धांत खंडित हो गया। और रामानुचार्य ने कहा नहीं, खाली रस्सी दिख रही है, पर अगर सर्प नाम की कोई चीज है तो रामानुचार्य ने उसकी सत्ता मानी, तो वह द्वैत स्वीकृत हो गया। पहले में द्वैत अद्वैत दोनों खंडन, दूसरे में केवल अद्वैत, केवल भ्रांति, सिर्फ भ्रांति, केवल भ्रांति की रस्सी ये सर्प है। और तीसरे में सर्प भी है और रस्सी भी है, इन दोनों की स्वीकृति। ठीक है, यह है विशिष्ट अद्वैत। अब इसको इस उदाहरण से इसको समझा जाएगा। इसको हम केवल एक अनुकूल उदाहरण से समझते हैं, वो सूर्य और सूर्य की किरण है। क्योंकि यहां पर रस्सी में, रस्सी के गुण जो है वो सर्प में नहीं है, और सर्प के गुण रस्सी में। ये दोनों वस्तुएं के गुण आपस में मिलते नहीं है, भिन्न है। पर सूर्य और सूर्य की किरण के गुण मिलते हैं, इसलिए वो उदाहरण ज्यादा सटीक है। यहाँ पर विशिष्ट वैष्णव संप्रदाय में दोनों वस्तुओं के गुण एक हैं। अगर दोनों के गुण अलग अलग हो जाएंगे तो दोनों में संबंध ही नहीं होगा। अगर, क्योंकि वहां पर जो उदाहरण दिया गया है कि सर्प है, या मान लो उदाहरण दे दिया जाए समुद्र का, वो फिर भी अनुकूल है कि समुद्र और समुद्र की लहरें, ये उदाहरण वो लोग देते हैं कि लहरें हैं पर उससे पृथक नहीं है। लहरें भी तब तक हैं जब तक समुद्र में विकार हो रहा है। पर क्या समुद्र को समुद्र की संज्ञा दी जा सकती है बिना लहरों के बिना? नहीं। तो जब समुद्र को समुद्र की संज्ञा ही नहीं दी जा सकती लहरों के बिना, तो इसका मतलब लहरें पृथक हुई ना उससे। अगर लहर उससे अलग होए ही ना, लहर उत्पन्न ही ना हो, तो उसको जलाशय कहा जाएगा, समुद्र नहीं कह सकते आप उसको। तो ये सारे तर्क इत्यादि दे करके अद्वैतवाद खंडित होता है। रामानुचार्य जी ने आकर के स्थापित किया कि जीव, ब्रह्म, माया ये तीनों अलग अलग हैं। पर जीव और ब्रह्म, जीव और माया दोनों भगवान से ही आए हैं। पर उसमें एक जो शोधन महाप्रभु जी ने किया आकर के बल्लभ विद्याभूषण प्रभु के माध्यम से, वो आगे हुआ। पहले महाप्रभु जी ने सबको बातों को साधु भट्टाचार्य का कि जीव और ब्रह्म दोनों के दोनों भगवान की शक्ति से प्रकट हुए हैं, जिससे मामला और क्लियर हो जाता है। क्योंकि अगर डायरेक्ट भगवान से आए हैं ना, तो उसमें एक समस्या पता क्या है? ये भगवान ने यहाँ आने क्यों दिया? फिर प्रश्न है ना। मैं अगर डायरेक्ट ही भगवान से आया हूं तो फिर तो समस्या बनी रहेगी मेरी कि मैं यहाँ हूं ही क्यों फिर? तो क्या भगवान को पता नहीं था कि जड़ जगत में दुख है? क्या भगवान को पता नहीं कि मेरा अंश वहां जाकर दुख पाएगा? इसलिए डायरेक्ट नहीं आया है, तटस्थ शक्ति से युक्त, तटस्थ शक्ति से आया है। इस जो लोग कहते ना यार भगवान ने इतना जगत दुख में क्यों बनाया, तो भगवान ने जगत दुख में बनाया कि इसलिए हमारी इच्छा के लिए बनाया है। और हमें ऐसा बनाया था कि हम लोग तटस्थ रहें, न्यूट्रल रहें। अगर हम न्यूट्रल नहीं होंगे तो फिर हम भी जड़ हो जाएंगे। न्यूट्रलिटी मतलब आपके पास दो ऑप्शन है। अगर हम न्यूट्रल ही नहीं है तो हम जड़ हो गए। फिर प्रेम का आदान प्रदान कैसे होगा? समझ गए? हाँ जी प्रभु जी, ठीक है, धन्यवाद प्रभु जी, बहुत अच्छा समझाया आप, बहुत अच्छा लगा। ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी। कल फिर रामानुजाचार्य जी के जितने भी ये आचार्यों के सिद्धांत है ना, कल एक बार
इस पर ही एक क्लास लेकर के 2 घंटे 1.5 घंटे की सारे सिद्धांतों को उदाहरणों के साथ और जो कुछ विशेष बातें उसको एक बार श्रवण करके उसको लिख लें। पर विशिष्ट द्वैतवाद हो, चाहे शुद्ध अद्वैतवाद हो श्री मध्वाचार्य जी का, या हमारा चिंतित वेदा भेद हो, या शुद्धाद्वैतवाद हो श्री निम्बादत्त जी, उनमें पारस्परिक कोई मतभेद नहीं है। सब जीव भगवान माया को मानते हैं, सब मानते हैं। एक ही सेपरेटिज्म, एक ही चीज उनको डिफाइन अलग कर रही है, वो ये कर रही है कि सब लोग वस्तु परिणामवाद मान रहे हैं कि सब कुछ भगवान से आया है, और हम लोग कह रहे हैं भगवान की शक्ति से आया। और प्रयोजन तत्व में भी, उपासना के तत्व में भी, संबंध तत्व में तो ये हो गया ना, उपासना के तत्व में और प्रयोजन के तत्व में, माने जो साधन है उसमें क्या विशेषता है और जो प्रयोजन है उसमें क्या विशेषता है, ये सब बातों को हम कल लोग जो है थोड़ा सा श्रवण कर लेंगे इसको। ठीक है, ठीक है। हरे कृष्ण। ये सारे जो हम पढ़ रहे हैं सिद्धांत, ये हैं भक्ति से संबंधित, बस एक तारतम्य की फॉर्म में पढ़ रहे हैं ना, हमें एज अ साधक को जानना। हाँ, हमें ये जानना है कि हम अगर रामानुजियों को देखते हैं, वह निम्बार्कियों को देखते हैं, श्री बिहारी जी के भक्तों को देखते हैं, या श्रीनाथ जी के भक्तों को देखते हैं, तो वो हम ही हैं, वो वैष्णव ही हैं, वो भी नित्य उपासी हैं, हम भी नित्य उपासी। वो श्री विग्रह को नित्य मानते हैं, हम भी मानते हैं। वो भी भगवान के साथ नित्य संबंध उनका, चाहे श्री लक्ष्मी नारायण जी के साथ हो, चाहे श्री सीताराम जी के साथ हो, चाहे भगवान के अन्य किसी रूप में हो, वो सब बिल्कुल वही है, सब वही है। उपासना के दृष्टिकोण से जो विशेषता है, प्रयोजन गोल के दृष्टिकोण से जो विशेषता है वो, और साथ ही साथ संबंध के दृष्टिकोण से, क्योंकि संबंध की जो विशेषता है, संबंध माने जो सिद्धांत की जो विशेषता है, वो सिद्धांत की विशेषता से क्या होगा कि चीजें बहुत स्पष्ट हो जाएंगी कि हम लोग शक्ति से आए हैं। क्योंकि हम लोग अगर ये कहें कि जड़ जगत भगवान से ही आया है, तो संभव पर हो सकता है कि हम लोग फिर जड़ जगत की सेवा में लग जाए। यही सब कुछ है, फिर उसी से ही भाव आ जाएगा सभी नारायण है। तो उस एक चीज को थोड़ा रिफाइन करने के लिए, क्योंकि पूर्व काल में उसकी आवश्यकता भी नहीं थी। जब रामानुचार्य जी आए थे उस समय लोगों की बुद्धि भी इतनी प्रवीण थी कि वो इस प्रकार की भ्रांति से युक्त नहीं हो सकते थे। पर वर्तमान समय में जड़ और जीव, जड़ और चेतन, या जीव और माया भगवान से भिन्न है, पर साथ ही साथ उनसे ही आई हैं। इसको और रिफाइन करने के लिए शक्ति परिणामवाद को लाया गया बीच में। ठीक है जी, एक चीज इसमें और, अभी जो आपने ये बताया, तो भगवत गीता में तो 10.8 में जब भगवान ने बोला अहम सर्वस्य प्रभवो मत सर्वस्य प्रवर्ता, तो भगवान ने यही बोला सब कुछ मुझी से ही उत्पन्न हुआ है। हाँ, तो उसकी टीका में जाकर देखो ना, फिर तभी तो टीका की आवश्यकता है, श्लोक पढ़ने से थोड़ा ना कुछ होगा। तो जाओ देखो, जाकर देखो, मैंने तो ध्यान नहीं, मेरे को, मैं गारंटी देता हूँ स्वामी महाराज जी बोलेंगे इस बात को कि शक्ति से आए। उसके अंदर यही लिखा है कि सब कुछ मुझसे ही उत्पन्न हुआ है, और सब कुछ उद्भूत, मेरे द्वारा उद्भूत हुआ। फिर 7वें में कह रहे हैं कि मेरी शक्तियां अलग अलग है। एक वाक्य को लेकर के अंदर वो थोड़ा, यही तो समस्या है। ये जो आपने अब जो समस्या बोली, यही समस्या है कि किसी एक वाक्य को लेकर के हम कह रहे हैं सब कुछ भगवान से आया। वही भगवान कह रहे हैं 7वें अध्याय में कि मेरी 2 भिन्न शक्तियां हैं। जो शक्ति मुझसे, जो शक्ति में और मुझ में भेद नहीं है। फिर प्रभु जी, भगवान जी ये कहते हैं कि तुम मुझे ही प्रणाम करो, उससे तुम मुझे पा जाओगे। नहीं, एक मिनट, सबसे पहले प्रभु जी ये जो श्लोक है ना, ये पूरा यही है, अहम सर्वस्य प्रवर्तो मत सर्वस्य प्रवर्तनम इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। हाँ, सब जो कहा गया कि सब कुछ मुझसे आया है, मैं सबका प्रभु हूँ। मत्तः सर्वम प्रवर्तते, सब कुछ मुझसे आता है। अब सब कुछ मुझसे आता का अर्थ ये नहीं है कि सब कुछ मुझसे डायरेक्ट आता है।
एक रूप। इसकी एक्सप्लेनेशन में मुझे प्रभु याद है, उसमें लिखा था कि सभी भौतिक और आध्यात्मिक हाँ वस्तुएं मेरे द्वारा उद्भूत हुई हैं। हाँ, तो मेरी शक्ति के द्वारा उद्भूत हुई हैं। यही तो शक्ति परिणामवाद है, और क्या है। ये तो फिर हमें तो भगवान के फिर उस वाक्य को निरर्थक मानेंगे हम लोग, जब भगवान कह रहे हैं कि मेरी दो अलग अलग शक्तियां हैं। भूमि रपोनिलमाय मनखम बुद्धि देव च अहंकार इति में भिन्न प्रकृति रष्टदा, जी चौथे में कह रहे हैं। और अपरे इति त्वन्याम जीवभूत महाभाग धारते जगत। तो पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष को लेकर के किसी श्लोक को समझा जाता है। कहीं पर भी एक वाक्य को लेकर के निर्णय नहीं लिया जाता। प्रभु जी नहीं प्रभु जी, मेरा अंडरस्टैंडिंग ये है कि उसकी ही डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है हमारे संप्रदाय में। मतलब उससे कुछ आप भी यही कहना चाह रहे हैं ना कि हम उससे कोई अलग, मतलब एक डिस्ट्रीब्यूटरी टाइप है, वही लिवर भगवान थे। भी नहीं कहेंगे। देखो ऐसा है जी, उनके यहाँ पर भी इस शक्तिमान वेद को स्वीकारा गया है। ऐसे नहीं कि वो लोग शक्तिमान वेद को नहीं स्वीकार, क्योंकि शक्तिमान वेद तो वेदांत का वाक्य है। तो ऐसा नहीं कि वो शक्तिमान भेद को नहीं जानते, वो जानते हैं। पर वहां पर जगत भगवान से आया है और जीव भगवान से आया है, ये सब वाक्य जब डायरेक्टली कहा जाता है तो यह भावना बन सकती है कि जीव कभी भगवान के धाम में था, उनसे आया है। मतलब का अर्थ क्या हुआ? उनके साथ था, उनके शरीर में था। पर उनके कौन से शरीर में था? कारण दीक्षाई विष्णु से आया ना जगत। जगत कहां से आया? जी जी, तो अब हो गई। तो कारण दीक्षाई विष्णु भगवान के अंश के अंश के अंश के अंश हुए कि नहीं हुए? जी जी जी। तो अब यहाँ पर अगर ये नहीं कहा जाएगा कि कारण दीक्षाई विष्णु से आया है, तो आरोप क्या कर लिया जाएगा? डायरेक्टली कृष्ण से आया है। अब फिर प्रश्न उठेगा कि कृष्ण से आया तो कृष्ण के पास तो यहाँ क्यों आया फिर? इसका मतलब वहां से भी लोग गिरते हैं। फिर वही सारी बात शुरू हो जाएगी क्या कि वैकुंठ से भी लोग गिर सकते हैं, जीव वैकुंठ से आया है। तो समझ रहे हो, इसीलिए महाप्रभु जी ने इसको बहुत डिफाइन कर दिया कि शक्ति से आया है, शक्तिमान से प्रत्यक्ष नहीं आया है। और ये बात अचिंत्य है कि शक्तिमान दोनों में भेद अभेद है। ये बात अचिंत्य है, इसलिए महाप्रभु जी ने उसको अचिंत्य भेदाभेद तत्व कहा कि जीव कैसे भगवान से भिन्न और अभिन्न दोनों। समझ रहे हो? क्योंकि ये सारी बात वहीं चली जाएगी, जीव भगवान से। अब देखो इस्कॉन ने कितने साल तक क्या बोला कि जीव जो है वो गोलोक वृंदावन से गिरा है, और गुरु जी ने इतनी बार उनको समझाया, ग्रंथ लिख दिया उसके ऊपर कि जीव कभी भी जो है भगवत धाम से नीचे गिर ही नहीं सकता। पर उन्होंने स्वामी महाराज जी के वाक्यों का आश्रय लिया, जहां पर स्वामी महाराज जी ने कहा है कि जीव जो है आध्यात्मिक जगत से आया है। और स्वामी महाराज जी ने किस कॉन्टेक्स्ट में कहा उसको ना लेकर के स्वामी महाराज जी के 2-4 वाक्यों को लेकर के इस बात का प्रचार कर दिया। इसीलिए ही पूरे के पूरे ग्रंथ की टीका में जिन वाक्यों की बहुलता है और पर विधि बलवान, इसको लेकर के अंत में निर्णय लेना पड़ेगा कि सिद्धांतिक मत क्या है। वरना अगर इस बात को देखो तो भगवान तो कह रहे हैं कि मैं ही जल हूं, रसो अहमपि कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्य। जल का जो रस है वो कौन है? मैं हूं। सूर्य की प्रभा कौन है? मैं हूं। तो अब ऐसे अगर हम मानेंगे कि ये सब है, भगवान ही है सब ये, तो उपासना काल में किसकी उपासना करेंगे? जल की या सूर्य की या जीवों की? इंद्रिया ना मनश्यस्मि, इंद्रियों में मन मैं हूं। अब बताओ, अब करो मन की उपासना फिर। समझ रहे हो?
वो जब कहा गया है कि मैं हूं, तो वहां जहां जहां भगवान ने भौतिक प्रकृति से संबंधित किसी भी वस्तु को माना है कि ये मैं हूं, वहां पर शक्ति परिणामवाद ही लगेगा बस। अगर वहां पर उसका लक्षणावृत्ति से अर्थ नहीं लिया और सीधा ले रहे रसोपम में मैं ही जल हूं, मैं ही ये हूं, तो यहीं से ही तो शुरू होती हैं सारी बातें। जहां वो व्यक्ति एक तरफ स्पष्ट कह रहा है कि मेरी भौतिक प्रकृति अलग है, मेरी आध्यात्मिक प्रकृति अलग है, जब उसने ये कह दिया, इसके बाद उसने कहा है कि ये मैं हूं। क्यों कहा? इसीलिए कहा कि जो लोग उनकी प्रत्यक्ष उपासना नहीं कर सकते, उनकी धारणा बनाने के लिए कह दिया कि जो भी तुम्हें आसपास दिख रहा है वो भी मुझसे ही प्रकटित है। पर समस्या फिर वही, अगर ये मुझसे ही प्रकटित है, मेरे से प्रकटित हो रहा है, ये मैं नहीं हूं, समझ रहे हो? मुझसे प्रकटित हो रहा है, ये मैं नहीं हूं। अगर तुम इसको मैं मान करके उपासना कर दोगे, फिर वही शुरू हो जाएगा, फिर वही जीव ब्रह्म आ जाएगा। समझ रहे हो कितना सूक्ष्म है ये? जी जी, इतना सूक्ष्म है कि पकड़ा नहीं जाता। प्रभु जी, गोविंद स्रोत है, उसमें ये लिखा हुआ है कि अचिंत्य शक्ति से ही प्रकट हुआ है मेरे। हाँ, वो सर्वत्र कहा गया जी। हाँ जी। हाँ। और ये सब प्रभु जी, ये जो ऐश्वर्य भी आपने बताया है, वो भी भगवान ने कहा मेरी सर्व व्यापकता का अनुभव करने के लिए ऐश्वर्य सुनो। बस। हाँ, तो फिर वही सब पूरी बात है ना कि अगर जिस कॉन्टेक्स्ट में भगवान कह रहे हैं, अगर उसको ना सुना जाए तो फिर प्रवेश कर जाएगा। प्रभु जी, एक बात है, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी डिफिकल्ट चीजें सुनने के बजाय तो आश्रित होके जो सिंपली एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उससे बने रहते हैं हम। मतलब बहुत ज्यादा विविधता आती है ना अगर हमें, तो क्योंकि मन है और सुमन ही है, एक्स्ट्रॉर्डनरी फूलिश है हम, वो समझने में फिर और कंफ्यूजन हो जाती है, और जो सिंपल सिंपल चल रहा होता है ना, वो समझ में आ रहा होता है। पर शायद सिद्धांत की मजबूती के लिए आप बताते हैं और हमारी बुद्धि एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। इतने लोग हमारे यहाँ आते हैं, वो भी ये सब बातें मान रहे हैं, दीक्षित होने के बाद भी मान रहे हैं। कोई दीक्षित है, हरिनाम कर रहे हैं, उन्हें नहीं पता, उनको ये चीज। अभी मैं किसी को देख रहा था, वो दीक्षित है, वो पत्नी कोई दिल्ली में कोई व्यक्ति है, वो उसके वीडियोस देख रही हैं, मुझे बड़ी अच्छी बात बोलते हैं भगवत गीता के ऊपर। बताओ, तो आप डिफरेंस कैसे कर पाओगे? तो मैं जानोगे नहीं, तो कैसे डिफरेंस कर पाओगे? क्योंकि वो भी वही बोल रहा है, वो भी गीता से बोलते हैं। डिफरेंस ही नहीं कर पाएगा व्यक्ति, क्योंकि उसे पता ही नहीं है क्या है ये। बोले वो गीता की ऐसी व्याख्या करते हैं जिससे जो जीवन मोटिवेशन इत्यादि, पर वो चल रहा है, वो लोग सुन रहे हैं, वो दीक्षित भी सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे? सुन रहे हैं। उसका कारण क्या है? कारण यही है, महाप्रभु जी ने कह दिया, सिद्धांत बोलियो चित्त ना करे आलस। हम लोग सिद्धांत सुनने में आलसी होते हैं। महाप्रभु जी का वाक्य है, के सिद्धांत सुनने में किसी को आलस नहीं करना चाहिए। जार लागे कृष्ण साधारण मानुष, या कृष्ण को साधारण मानुष लगेंगे तुम्हें थोड़े दिन के अंदर। इसलिए वो नहीं होंगे तो इन सब बातों का क्या मतलब है? ये सब बातें तो ऐसी ही हैं, ये सब बातें करने से कोई लाभ होगा नहीं। पर प्रभु जी, अब ये सिद्धांत सुनाए भी तो कम जाते हैं। हम जनरल जब क्लासेस सुनते हैं, मैं आर्ग्यूमेंट नहीं कर रही आपसे, मैं बड़े पोलाइटली रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। हाँ जी, क्योंकि हमें ये सिद्धांत यूजुअली हम देखिए भागवतम सुनते हैं और भगवत गीता भी ऊपर ऊपर, ये जो श्लोक मैंने बताए हमारे गुरुदेव सबसे ज्यादा प्रयोग करते हैं। लेकिन वहां जब जनरल पब्लिक होती है और हम भी ऐसे ही समझते हैं, हम तो डिटेल में सुनते हैं क्योंकि आप कृपा करके सुना देते हैं। अब हमारे हस्बैंड्स हैं या और फ्रेंड सर्कल हैं, उनको ऐसे सिद्धांत पता ही नहीं चलते, क्योंकि ऐसे सिद्धांतों की एक्सक्लूसिव क्लासेस बहुत कम होती है। पहली बात तो हमारा इंटरेस्ट नहीं होता, दूसरी बात हमारा लेवल नहीं बनता, तीसरा ऐसी क्लासेस भी कम होती है जहाँ ये सिद्धांत समझाए जाए। इसीलिए वो सबको खिचड़ी पसंद आ जाती है, जिसमें छोटी छोटी 3-4 बातें हैं जो इजी से ग्रास्प कर लें। और यही प्रॉब्लम है, तभी इवन हम भी डिफरेंशिएट अब जानते हैं, लेकिन इतने स्ट्रांगली अपने
मठ की या अपने जो वेदांत जो हम सीखते हैं उसको हम भी प्रेजेंट नहीं कर पाते, क्योंकि विवर हो जाते हैं, बिखरा बिखरा सा नॉलेज रहता है हमारे पास। इसके जैसे प्रभु जी एक बार हम मतलब कि हरिद्वार गए थे, तो हमने थोड़ा गंगा जल भर लिया उसमें, और मेरे पति भी थे और भी एक दो जने और थे। तो गंगा जल एक बोतल में हमने डाली, हम नहा धोकर आ रहे हैं वहां से, फिर मुझे पीपल का वृक्ष दिखाई दिया, तो मैंने सारा गंगा जल उन पर ही चढ़ा दिया कि आज तो यहाँ पर कृष्ण यही है। तो वो क्या था हमारा फिर। पीपल की उपासना श्रीमद रूप गोस्वामी जी ने भक्ति के 64 अंगों में करी है, और उसको मुख्य उपासना नहीं माना, तो उसको करने से कोई दोष नहीं। दोष नहीं है, लेकिन मतलब कि उस टाइम हमें ये लगा कि हमारे कृष्ण रूप में आज यही खड़े हैं, तो क्योंकि हमने गीता में पढ़ा है कि उनमें मैं वो हूँ। हाँ, मैं हूँ, वृक्षों में पीपल हूँ मैं। हाँ जी, हाँ जी। वो तो सब उल्टा मन में, और जो 2-4 जने मेरे साथ जा रहे थे वो सब हंसी रहे थे मेरे ऊपर, पर उनका ये था कि देखो इसका भाव कितना हुआ है, गंगा जल घर ले जा रहे थे, बोली नहीं यही दे देते हैं। देखो, तो ये चीज आ जाती है कई बार प्रभु जी। इन चीजों को संकीर्णता में भी नहीं ले जाना है। बिल्कुल जी, बिल्कुल संकीर्णता भी नहीं ले जाना है। अगर भगवान ने कहा है कि वृक्ष में पीपल मैं हूँ, ये भगवान ने इसलिए कहा है क्योंकि उससे भगवत स्मृति उदित हो रही है। भगवत स्मृति उदित होती है, गैया जाती है तब भी ऐसे लगता है कि भगवान स्मृति उदित हो रही है ना। हाँ जी, उदीपना हो जाती है। उदित होना जी, और उसी को ही भगवान मान लेना, इसमें भेद है। बिल्कुल, हाँ जी, हाँ। बस, तो भगवत स्मृति उदित हो रही है तो उसमें दिक्कत क्या है? हाँ जी, नहीं आज आपकी कथा से मुझे ये पता चला है कि भगवान तो भगवान ही है, उनसे हमें उद्दीपना आती है कि ये भगवान जी की, उसमें कोई समस्या ही नहीं। हाँ जी, नहीं तो हम यही सोचते थे जैसे वो बोलते हैं पीपल में मैं ये हूँ, अब आज मुझे ये पता चला है कथा सुनकर। ठीक है बात। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। सभी को धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।